साथियों नमस्कार, मैं लाइब्रेरियन हितेंद्र चौधरी, कैरियर क्लासेस जयपुर के इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। साथियों हमारी सीसीसी की जो क्लास चल रही थी उसका आज पार्ट 2 हम पढ़ने वाले हैं। पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है, पहले पार्ट में हम लोगों ने उसकी सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ी थी और हिस्ट्री पढ़ने के साथ-साथ फिर उसके बाद में हमने सेक्शनों की बात करी और सेक्शन पढ़ने के साथ-साथ उसकी जो एंट्रियाँ हैं, उन एंट्रियों को भी हमने बहुत अच्छे से समझा था। तो उसकी जो है ऑब्जेक्टिव क्लास हमारी चल रही थी, हमारे जो पीवाईक्यूज़ जो प्रश्न पिछली ईयरों में आए थे, उनको लेके हम चर्चा कर रहे थे। तो आज की ये जो क्लास है, ये क्लास भी हमारी सीसीसी के पार्ट 2 को लेके है। तो साथियों सीसीसी का जो पार्ट 2 है, वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सीसीसी जो है हमारी कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो बिहार लाइब्रेरियन की हो, चाहे वो राजस्थान लाइब्रेरियन की हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, ईएमआरएस हो, किसी भी एग्ज़ाम हो, सारी एग्ज़ामों में वो सीसीसी अपना जो प्रैक्टिकल है कैटालॉग का वो 100% आता है। क्योंकि प्रैक्टिकल के बिना लाइब्रेरी साइंस बिल्कुल अधूरा है। प्रैक्टिकल का मतलब आपका जो क्लासिफिकेशन और कैटालॉग जो है। ठीक है साथियों, तो आगे की जो क्लास है हम सीसीसी को लेके स्टार्ट कर रहे हैं, उसका पार्ट 2 हम पढ़ रहे हैं। यदि आपने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है, तो आप लोग पार्ट 1 को भी जाकर ज़रूर पढ़ना। ठीक है साथियों? तो स्टार्ट कर रहे हैं हम सीसीसी के पहले पार्ट से और ये जो है हमारी किताबें हैं, आप इन किताबों को ले सकते हो। हमारा टेलीग्राम जो ये चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हो। ठीक है ना? इस टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ सकते हो। इस टेलीग्राम चैनल में सारी जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल जाती है। अपना एप्लीकेशन है कैरियर क्लासेस जयपुर, इस एप्लीकेशन पे भी आप जा सकते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो प्रश्न आपको लास्ट में दिख रहा है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना? लगभग 50 से 55 प्रश्न जो हैं हम लोगों ने कर लिए थे। आगे के जो प्रश्न हैं अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन ये जो लास्ट वाला जो हमने सॉल्व करवाया था, वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूज़ ना हो कि कहाँ तक पूरा हो गया था और ये कौन-सी क्लास है, ठीक है ना? तो लगभग ये 55-56 नंबर का प्रश्न है, याद रखना। तो प्रश्न कौन-सा था? क्लासिफाइड कैटालॉग कोड निम्न में से किसने तैयार किया था? जो हमारा क्लासिफाइड कैटालॉग कोड है, किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो आप लोगों को मैंने सीसीसी की हिस्ट्री पहले बता दी थी कि सीसीसी की हिस्ट्री क्या है। सीसीसी की हिस्ट्री मैंने बताई थी कि भाई जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि जो हमारी क्लासिफाइड कैटालॉग कोड जो है, इस क्लासिफाइड कैटालॉग कोड की जब मैंने कल हिस्ट्री बताई थी, तो मैंने आपको बताया था कि भाई 1934 में इसका पहला एडिशन आया था। ठीक है? डॉक्टर एसआर रंगनाथन इस क्लासिफाइड कैटालॉग कोड को लिखने वाले थे। है ना? देने वाले कौन थे? डॉक्टर एस आर रंगनाथन, ठीक है? एस आर रंगनाथन। यहाँ तक की बात हो गई थी। फिर मैंने बताया था कि इसके अब तक 5 एडिशन आ चुके हैं। ठीक है? कितने एडिशन आ चुके हैं? 5 एडिशन इसके आ चुके हैं क्लासिफाइड कैटालॉग कोड के। और 5 एडिशनों में मैंने आपको ये भी बताया था कि 5 एडिशनों में जो सबसे अंतिम एडिशन है, वो 1964 में आया था। ये सारी जो है हिस्टोरिकल जो जानकारी थी जो सीसीसी की, किस तरीके से सीसीसी का निर्माण हुआ था, वो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। अब जो है, अब आपका जो आगे के ऑब्जेक्टिव हैं, उनको लेके हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पहला प्रश्न हमारा कौन-सा है? पहला प्रश्न है हमारा सीसीसी द एडेड एंट्री कम अंडर द सेक्शन, मतलब सीसीसी की जो एडेड एंट्री है वो कौन-सा ऐसा सेक्शन है जिसमें आती हैं? तो वो ऐसा सेक्शन कौन-सा है? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एक ऐसा सेक्शन है जिसका नाम है ट्रेसिंग सेक्शन। ट्रेसिंग सेक्शन की जानकारी मैंने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से दी थी। कैसे दी थी? कि ट्रेसिंग सेक्शन जो होता है, ये ट्रेसिंग सेक्शन इस तरीके से का एक कार्ड होता है हमारे पास, ठीक है ना? इस तरीके का एक कार्ड होता है, 5x3 इसकी आकृति होती है और इसमें फर्स्ट वर्टिकल, सेकंड वर्टिकल के साथ में लीडिंग लाइन होता है। क्लियर है? तो इसमें मैंने बताया था कि ये इसका मेन पेज होता है, याद रखना। ये इसका मेन पेज होता है, लेकिन अपन बात कर रहे हैं ट्रेसिंग सेक्शन को लेके। तो इस मेन पेज के जस्ट पीछे एक पेज होता है, मतलब इस कार्ड को अपन पलट के जब देखते हैं ना, तो कार्ड को पलट के देखते हैं तो उस पर ही ट्रेसिंग सेक्शन बनाया जाता है। अब ट्रेसिंग सेक्शन बैक ऑफ द कार्ड के ऊपर बनाया जाता है, तो वो जो तो होता है उसको 2 पार्टों में अपन बाँट के पढ़ते हैं, जिसमें एक तो पढ़ते हैं बायाँ और एक पढ़ते हैं दायाँ। इस तरीके से इन दोनों पार्टों को पढ़ते हैं, जिसमें हम बायाँ जो भाग होता है उसमें क्रॉस रेफरेंस एंट्री की एंट्री की जाती है और इसमें जो है क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और अपना कौन-सा क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। इस तरीके से एंट्रियों की इसमें एंट्री की जाती है। तो इसकी जो जो भी इनके टाइटल होते हैं, उन टाइटलों को ही एक तरह से जो अपने एंट्रियों के जो टाइटल निकल के आते हैं और वो जो टाइटल निकल के आते हैं, उनसे ही हम ट्रेसिंग सेक्शन बनाते हैं। तो ये जो प्रश्न है, ये इस तरीके से ही पूछा गया है कि एडेड एंट्री
कम अंडर द सेक्शन, ठीक है ना। तो इसलिए कौन सा सेक्शन है वो ट्रेसिंग सेक्शन है। क्लियर है यहां तक। चलिए आगे का प्रश्न है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग द नॉट करेक्ट। नॉट पूछा है, याद रखना साथियों, क्या पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, तो सही कौन सा नहीं है, ए मेन एंट्री इज क्लासिफाइड कैटलॉग कोड, है ना। तो ये जो है मेन एंट्री जो होगी, मतलब मुख्य प्रविष्टि किसकी, अपनी सीसीसी की। सीसीसी की जो मुख्य प्रविष्टि होगी, कॉन्सिस्टेंस लीडिंग सेक्शन। तो जो लीडिंग सेक्शन होगा ये होगा क्या, मेन एंट्री में लीडिंग सेक्शन होता है, बिल्कुल होता है। दूसरा पूछा है कि कॉल नंबर को पेंसिल से लिखा जाता है, तो कॉल नंबर को पेंसिल से लिखा जाता है क्या, बिल्कुल लिखा जाता है। अगला यहाँ पर दिया गया है कि जो ट्रेसिंग सेक्शन होता है उसको बैक ऑफ द जो अपना कार्ड होता है, कार्ड के बैक में लिखते हैं क्या, तो बिल्कुल बैक में लिखते हैं। अगला जो है क्लासिफिकेशन, जो कैटलॉग कोड है उसको लिखने के लिए ऑथर नेम जो है लीडिंग सेक्शन में लिखते हैं क्या। आप लोगों को मैंने बताया था कि हमारे सेक्शन जो होते हैं, सेक्शन कितने होते हैं, सेक्शन हमारे होते हैं 6, है ना। सेक्शन 6 होते हैं। सबसे पहले होता है लीडिंग सेक्शन, और लीडिंग सेक्शन में हमेशा हम किसको लिखते हैं, कॉल नंबर को लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि लीडिंग सेक्शन में किसको, यहाँ पर ऑथर का नाम लिखते हैं। लेकिन ये जो है ऐसा नहीं है, क्योंकि लीडिंग सेक्शन के बाद हेडिंग सेक्शन आती है, और हेडिंग सेक्शन में अपन क्या करते हैं, उस ऑथर का नाम लिखते हैं। तो इसलिए ये यहाँ पर गलत है, तो ये इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, ठीक है ना। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न में हम बात करेंगे कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो है, हाउ टू राइट द सेकंड एडिशन। तो कहने का मतलब इसमें क्या पूछा है कि देखो, आप लोग जब यहाँ पर सीसीसी का जब एंट्री करते हो, सीसीसी की जब एंट्री करते हो, तब आप क्या करते हो कि यहाँ पर जो अगर किसी एडिशन का, जैसे कि हमारी किताब थी, हमारी किताब का थर्ड एडिशन चल रहा है लिस्टपीडिया का, तो लिस्टपीडिया का थर्ड एडिशन चल रहा है, तो उसका अगर मान लीजिए वो किताब किसी लाइब्रेरी में जाती है, तो वो किताब जब लाइब्रेरी में जाएगी, तो कहने का मतलब उसकी एंट्री कैसे करेंगे, उसका जो थर्ड एडिशन है उसको कैसे लिखेंगे। तो इसमें पूछा गया है सेकंड एडिशन। तो अगर आपको सेकंड एडिशन का इस तरीके से प्रश्न आ जाए, तो आप सीसीसी में सेकंड एडिशन को कैसे लिखोगे। तो ये जो है सेकंड एडिशन, तो सेकंड एडिशन को हम कैसे लिखेंगे, ED.2, ठीक है ना। ईडी मतलब ई को बड़ा, और ये जो है 2, इसको इस तरीके से डॉट लगा के लिख देते हैं। तो ये इसका सेकंड एडिशन। तो इस तरीके से एंट्री करेंगे किसकी, अपन क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में अपने सेकंड एडिशन की। अगर मान लीजिए एडिशन होता 3, तो अपन डॉट लगा के 3 कर देते। तो इस तरीके से, है ना, जो भी एडिशन होता है उसका नाम इस तरीके से हम लिख देते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। आगे का जो प्रश्न है, ये जो प्रश्न है, द फिफ्थ एडिशन ऑफ सीसीसी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड बाद पब्लिश इन। तो कहने का मतलब जो 5वां एडिशन है उसकी चर्चा चल रही है। मैंने आप लोगों को बताया था सीसीसी का जो पहला एडिशन है वो 1934 में आया था, दूसरा एडिशन है वो 45 में आया था, और जो सबसे अंत में जो एडिशन था वो कौन सा, 1964 में आया था, 5वां जो एडिशन है। तो ऐसे करके 5वां एडिशन में, इसमें एडिशन की जो डेट आएगी ना, वो पहले की और 5वें की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इन दोनों डेटों को आप बहुत अच्छे से याद कर लेना कि सीसीसी की जो 5 एडिशन है उनको कैसे अपन लोग 1934 में पहला एडिशन और 1964 में सबसे अंतिम एडिशन जो 5वां एडिशन है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब देखिए, रंगनाथन ने रंगनाथन की जो सीसीसी है एडिशन 5 जो है उसके अनुसार निम्नलिखित में से किन प्रकरणों में प्रारंभिक उपपद को हटाया गया है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो देखो, आप लोगों ने जब एंट्रियां पढ़ी होंगी तो एंट्रियों में पहले आपने मेन एंट्री पढ़ी होगी, फिर एडेड एंट्री पढ़ी होंगी, फिर आपने एक लेखक की एंट्री पढ़ी होगी, फिर 2 लेखक की पढ़ी होंगी, 3 लेखक की पढ़ी होंगी, फिर बिना लेखक की भी पढ़ी होगी, टाइटल से बनने वाली एंट्री पढ़ी होंगी। तो ऐसे ही हमारी कुछ एंट्रियां हैं जिसमें 3 चीजें आती हैं, है ना। कोऑपरेटिव जो एंट्रियां होती है जिसमें सम्मेलन, सरकार और संस्था, 3 चीज आती हैं, तीनों एंट्रियां हैं, और तीनों एंट्रियों में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, तीनों एंट्री सम्मेलन, सरकार और संस्था। तो यहाँ पर पूछा क्या है कि जो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन की जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का जो 5th एडिशन है उसके अनुसार किन प्रकरणों में प्रारंभिक उपपद को हटाया जाता है। तो प्रारंभिक उपपद पहले तो ये सबसे पहले बता दूं कि कोऑपरेटिव एंट्रियां होती हैं एक तरह से, ये है ना, सम्मेलन, सरकार और संस्था। तो इनमें क्या किया जा रहा है कि इनमें प्रारंभिक उपपद को हटाया जाता है। मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा, आगे का प्रश्न आने वाला है ऐसा, आपका इस तरीके का जो प्रश्न है वो आपको आगे आने वाला है, तो उस प्रश्न में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहला मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि देखो 3 तरह की होती है, सम्मेलन, सरकार और संस्था। इनमें हम क्या करते हैं कि प्रारंभिक पद को हटा देते हैं।
प्रारंभिक पद क्या होता है वो आगे एग्जाम्पल से ही आपको समझ में आएगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि वो प्रारंभिक पद ये था, इसकी बात हो रही थी। क्लियर है? तो इसमें जो आंसर है, राइट आंसर कौन सा रहेगा? ए, बी और डी, ए, बी और डी, ए, बी और डी, ए, बी, इसमें ए, बी, डी रहेगा। ए, बी, सम्मेलन, सरकार और संस्था, ए, बी, डी। ठीक है ना? ये इसका राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है सीसीसी। अगला जो प्रश्न है, सीसीसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मुख्य प्रविष्टि का भाग है? आप लोगों से पूछा है, मैंने आप लोगों को बताया था कि सीसीसी जो होगी, सीसीसी की जो अनुच्छेद जो है, मतलब जो सेक्शन जो है, वो 6 सेक्शन होते हैं। तो 6 सेक्शनों में 6 सेक्शनों का मैंने आपको नाम बताया था। सबसे पहला जो सेक्शन होता है, सबसे पहला सेक्शन कौन सा होता है? सबसे पहला सेक्शन होता है लीडिंग सेक्शन। दूसरा सेक्शन जो होता है वो होता है हेडिंग सेक्शन। तीसरा सेक्शन जो होता है वो होता है टाइटल सेक्शन। और चौथा जो सेक्शन होता है वो होता है नोट सेक्शन, फिर एक्सेशन नंबर सेक्शन और सबसे अंत वाला सेक्शन होता है ट्रेसिंग सेक्शन। तो आप लोगों से पूछा है कि इनमें से कौन सा भाग है जो इनमें से जो सीसीसी के भागों में आता है? तो लीडिंग सेक्शन जिसको अग्र अनुच्छेद कहते हैं, आख्या ये भी आता है और अपना नोट सेक्शन भी आता है, लेकिन आरूप जो अनुच्छेद होता है ऐसा कोई सेक्शन इस 6 सेक्शनों में नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए, बी, डी होगा। क्या होगा? ए, बी और डी ही इसका राइट आंसर होगा। याद रखना, ए, बी, डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला है सीसीसी में मुख्य प्रविष्टि के अनुच्छेदों को सही क्रम में लिखिए। अब देखो, पहले तो आपसे पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा नहीं है। अब आपसे पूछ लिया कि यही जो सेक्शन है इनको अपन क्रम से कैसे बनाएंगे। तो देखो, मैं आप लोगों को बताऊं कि सबसे पहले आप लोगों को 6 सेक्शनों के नाम बिल्कुल क्रम से याद होने चाहिए। तब आपको कैसा भी प्रश्न आ जाएगा तो बहुत अच्छे से आप लोग कर लोगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सबसे पहले कौन सा सेक्शन आता है। लीडिंग सेक्शन आता है जिसको अग्र अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है? दूसरा सेक्शन जो होता है उसको हेडिंग सेक्शन कहते हैं, हेडिंग सेक्शन कहा जाता है। और हेडिंग सेक्शन इसमें है नहीं है, तो तीसरा सेक्शन कौन सा हो गया? ये अपना हो गया टाइटल सेक्शन। और उसके बाद में होता है नोट सेक्शन, और फिर उसके बाद में होता है कौन सा? नोट सेक्शन, और फिर उसके बाद में होता है एक्सेशन नंबर सेक्शन। तो ऐसे इनका क्रम रहने वाला है। तो इसमें क्रम कैसे रहेगा? बी, ए, सी, डी, बी, ए, सी, डी। तो बी, ए, सी, डी ये इसमें राइट आंसर है। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न जो है, वर्गीकृत सूची कोड को अब तक कितने संस्करणों में प्रकाशित किया जा चुका है? तो मैंने आप लोगों को बताया था, अपना सीसीसी जो है, सीसीसी की बात चल रही है, अपन सीसीसी का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं। और सीसीसी का पार्ट 2 जो है बहुत अच्छे से हम लोगों ने पहले समझा है, और उसके बाद में ही हम सीसीसी की चर्चा ऑब्जेक्टिव के रूप में कर रहे हैं। तो सीसीसी जो है, सीसीसी की अपन बात करेंगे तो सीसीसी जो है, ये जो सीसीसी है इसको पहला एडिशन 1934 में, और मैंने आपको बताया था कि 1945 में, है ना, 1945 में, फिर 1951 में, फिर 1958 में और फिर 1964 में। इस तरीके से ये 5 जो एडिशन है, इस 5 एडिशनों की बात की गई है। तो कितना यहाँ पर सीसीसी के जो 5 एडिशन है वो इस प्रकार से दिए गए। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न है, सीसीसी में जो अपना कौन सा ट्रेसिंग सेक्शन होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है? तो मैंने आप लोगों को ये पहले ही बता दिया था कि ट्रेसिंग सेक्शन जो होगा, उस ट्रेसिंग सेक्शन को कितने भागों में? 2 भागों में हम पढ़ के चलते हैं, और ये कार्ड के पीछे बनता है जिसमें अपन 2 भागों में इस तरीके से, एक तो बायां भाग और एक कौन सा? दायां भाग। तो इन 2 भागों में पढ़ते हैं जिसमें अपन क्रॉस रेफरेंस एंट्री को इधर लगते हैं, और बाकी की अपनी क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री और क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, इस तरीके से हम इनकी एंट्रियां करते हैं। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था। तो सीसीसी का जो ट्रेसिंग सेक्शन होगा, उस सीसीसी के ट्रेसिंग सेक्शन को 2 भागों में बांटा गया है, बायां भाग और दायां भाग। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे के प्रश्न में है, सीसीसी में श्रृंखला संपादन के लिए सूची की जाती है। कहने का मतलब, इसमें श्रृंखला संपादन का मतलब है एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री। अब आप सुनिए, मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि भाई सीसीसी की जब मेन एंट्री हम देखेंगे, किसकी? सीसीसी की। और सीसीसी की मेन एंट्री में हम देखते हैं कि एंट्रियां जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं। पहला होता है मेन एंट्री, और दूसरी होती है कौन सी? एडेड एंट्री। मैंने आपको 2-3 बार ये चीज बता दी है कि दूसरी कौन सी होती है? एडेड एंट्री। एडेड एंट्री जो होंगी उनको हम 4 भागों में पढ़ते हैं, जिसमें कौन सा? क्रॉस रेफरेंस एंट्री होती है ना,
अपनी क्लास इंडेक्स एंट्री होती है, अपनी बुक इंडेक्स एंट्री होती है और अपनी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री भी होती है। तो इस तरीके से ये एंट्रियां होती हैं। अब इन एंट्रियों में जो ये क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री जो होती है, ये 5 प्रकार की होती है और 5 प्रकारों में ये जो एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री की जो बात करी गई थी ना अभी, वो इस 5 प्रकारों में आती है। तो एडेड एंट्रियां 4 प्रकार की, एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री का प्रश्न पूछा है, तो एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री का भाग होता है। अगर आपसे सिंगल पूछ लिया जाता कि बुक इंडेक्स सॉरी सीरीज एंट्री किस में करेंगे, सीरीज की एंट्री किस में करेंगे, तो वो बुक इंडेक्स एंट्री में आता है। क्लियर है? इस तरीके से आपको लिखना होता है उसका। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होगा? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ठीक है ना? क्या होगा? क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री इसका राइट आंसर होगा। ये एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री की बात चल रही है सीसीसी में। ठीक है, अगला प्रश्न है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड कब प्रकाशित किया गया था? तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है कि 1934 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया था। सीसीसी का जो भाग जे है, ये किससे संबंध रखता है? तो देखो, सीसीसी का जो भाग जे है, आपको मैंने बताया था कि सीसीसी के जो है 21 टोटल भाग हैं, उसमें से एक भाग का नाम है जे। तो वो जे जो भाग है वो किससे संबंध रखता है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो वो जो है वो किससे संबंध रखता है? अगर हमारी लेखकों के बीच में अगर द्वंद की भावना आ जाती है, लेखकीय द्वंद अगर कहीं हम लोगों को दिखता है, तो वो लेखकीय द्वंद में आपका जो चैप्टर कौन सा है, चैप्टर जो जे है वो जे यहाँ पर पूछा गया है, तो चैप्टर जे की यहाँ पर चर्चा चल रही है। ठीक है, तो ये चैप्टर जे किसके लिए है? नामों के अभिकल्पन के लिए है। किसके लिए? सॉरी, नामों के अभिकल्पन के लिए है। ये प्रश्न का राइट आंसर है, याद रखना। अगर नामों का अभिकल्पन है, ये जो जे है, ये जे कौन सा चैप्टर है? जे चैप्टर जो है नामों के अभिकल्पन के लिए है। ये इसका राइट आंसर है, याद रखना। है ना? अगला है वो जो है लेखकीय द्वंद वाला, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। सीसीसी जो है अभी आगे आना ही वाला है, इससे अगला ऑब्जेक्टिव जो है सीसीसी, इसका जो एडिशन 5 है, उसकी जो मेन एंट्री है, उसका जो कॉल नंबर है, उसको कहाँ लिखते हैं? ठीक है, सीसीसी की बात चल रही है ना? उसकी जो मेन एंट्री है उसकी बात चल रही है और मेन एंट्री में भी क्या, कॉल नंबर को लेके बात चल रही है। तो ऐसे आप प्रश्न को अलग-अलग चीजों में अलग-अलग डिवाइड करके इस तरीके से समझने की कोशिश करोगे, तो आपका आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। और आपको पता ही है कि सीसीसी का जो कॉल नंबर है वो किसमें, लीडिंग सेक्शन में लिखा जाता है। और लीडिंग सेक्शन में लिखने के साथ-साथ कई बार ऐसा भी होता है कि लीडिंग सेक्शन तो इसको कहा ही जाता है, लेकिन कई बार इसको कॉल नंबर सेक्शन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें एंट्री जो होती है वो कॉल नंबर की होती है। क्लियर है? चलिए, आगे का जो प्रश्न है, वो आगे का प्रश्न हम देखते हैं कि आगा सीसीसी मतलब क्या है ये? सीसीसी जो है सॉरी क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो है ये क्या है? ये नील वेगन द्वारा प्रतिपादित क्या है कुछ ये? ये रंगनाथन की प्रथम ग्रंथ है? नहीं है, क्योंकि रंगनाथन का देखो ये 5वां एडिशन जो है, 5वां एडिशन किसका? सीसीसी का। मैं आपको बताता हूँ कि सीसीसी का 5वां एडिशन जो है, इनके द्वारा संपादित किया था डॉक्टर रंगनाथन जी के स्वाद में। लेकिन ये जो है ये इनका नहीं है, प्रॉपर इनका नहीं है, तो ये नहीं होगा सही। दूसरा है रंगनाथन की प्रथम ग्रंथ है, तो रंगनाथन का प्रथम ग्रंथ आप लोगों को खूब अच्छे से पता है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 में आए थे। फिर है ये किसके, डीआरटीसी के द्वारा पादित है, तो आप लोगों को पता होगा डीआरटी की स्थापना ही कब हुई थी? डीआरटीसी की जो स्थापना ही 1962 में हुई थी। तो 1962 में डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा डीआरटीसी की डॉक्यूमेंटेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर जो है उसकी स्थापना की गई थी कब? 1961 में, सॉरी 62 में। तो ये भी नहीं है। तो ये क्या है? भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता है। आप लोगों को पता होगा कि इससे पहले कोई भी भारत में ऐसा कोई कैटलॉग कोड नहीं आया था, तो इसलिए जो इसका राइट आंसर है, तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसका राइट आंसर है भारत की प्रथम सूचीकरण संहिता। है ना? इस तरीके से भी आपसे प्रश्न जो है घुमा के पूछ लिए जाते हैं। आप लोगों से प्रश्न जो है किस तरीके से पूछा जा रहा है। अब आप लोग इसमें 2-3 बार कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन इसमें जो राइट आंसर है, वो राइट आंसर है कि भारत की प्रथम वर्गीकृत सूची संहिता है। अब आप लोगों ने प्रश्न पढ़ लिया है, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि तो बहुत सरल था। तो सरल ही इसीलिए क्योंकि आपने अब यहाँ एक्सप्लेनेशन इसका देख लिया है ना? अगला है सीसीसी में एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री। वही बात की गई है कि एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री किस में बनाई जाती है, तो मैंने आपको ये समझा दिया था कि क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री में ये एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री बनती है। मतलब इसका क्या है, नामांतन निर्देश जो है, ये जो एंट्री है ये इसमें बनती है। क्लियर है? वर्गीकृत सूची संहिता क्या है? तो ये क्या है? वर्गीकृत सूची क्लासिफाइड कैटलॉग कोड क्या है? ये भारत का प्रथम पुस्तकालय सूची संहिता,
निस्कियर द्वारा, आईएलए द्वारा या रंगनाथन की प्रथम पुस्तक? वही बात की गई है ना? वही की वही बात अलग से प्रश्न में दोहरा दी गई है, बाकी प्रश्न वही की वही है। एग्जामिनर भी आजकल मेहनत करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सिर्फ उन्होंने सिर्फ ये उठा लिया और ये उठा लिया, बाकी ये 3 ऑप्शन चेंज कर दिए। ये पीवाईक्यूज हैं, आप लोगों को पता ही है। तो एग्जामिनर भी आजकल मेहनत नहीं करना चाहते, तोड़-मड़ोड़ के, जैसे कि राइटर जो है, आजकल के जो राइटर हैं वो लिख रहे हैं किताबें। बहुत सी किताबें मैंने देखी हैं, तो कि वो, मैं कह रहा हूँ कसम से, लिस्पीडिया में से पूरा की पूरा उठा के लिख देते हैं। अपनी जो लिस्पीडिया पीवाईक्यूज की जो किताब है, जिसमें पुराने पेपर दिए गए हैं। अब पुराने पेपर दिए गए हैं, उसमें पुराने पेपर जो है सीरीज से दिए गए हैं। उनमें कोई क्लासिफिकेशन हम लोगों ने नहीं कर रखा, सीधा सीरीज से दे रखे हैं। अब सीरीज से दे रखे हैं तो उनका बस कभी कोई यूनिट वाइज कर देता है उनको, कभी कोई टॉपिक वाइज कर देता है, करता है वो लिस्पीडिया से ही है। इसको मैं दावे के साथ लिख के दे सकता हूँ आपको। तो वही शायद ये एग्जामिनर जो आपका पेपर बनाया होगा कभी, उन्होंने भी वही हाल कर दिया है। तो भारत का जो प्रथम सूचीकरण संहिता है ये, क्लियर है? किसी कॉड के अनुसार लेखक की जन्म तिथि को गोल ब्रैकेट में कौन सी जो है क्लासिफाइड, कौन सा कोड है ऐसा, कैटलॉग का कौन सा कोड है जिसमें जो लेखक की जो जन्म तिथि है उसको ऐसे छोटे कोष्टक में लिखते हैं। अब मैं आप लोगों को इस छोटे कोष्टक की कहानी बता देता हूँ कि आपका ये जो है सीसीसी का एक कार्ड होता है, और सीसीसी का जो कार्ड होता है उसमें आपको पता है कि सबसे पहले कॉल नंबर को लिखते हैं लीडिंग सेक्शन में। उसके बाद में क्या लिखते हैं? उसके बाद में लिखते हैं हम हेडिंग सेक्शन, और हेडिंग सेक्शन में क्या लिखते हैं? लेखक का नाम आता है। दूसरा सेक्शन जो होता है, दूसरा सेक्शन होता है हमारा हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन, और हेडिंग सेक्शन में लेखक का नाम आता है, आपको खूब अच्छे से पता है। और लेखक का नाम आता है तो आपको पता है कि लेखक का नाम है, जैसे मान लीजिए हितेंद्र चौधरी, ठीक है? लेखक का नाम है हितेंद्र चौधरी। अब हितेंद्र चौधरी है तो चौधरी को हम कैसे लिखते हैं? चौधरी को हम लिखते हैं CHAUDHARY, मतलब बड़े अक्षरों में। क्लियर है? इस तरीके से बड़े अक्षरों में लिखेंगे। फिर अपन क्या करते हैं? फिर अपन करते हैं छोटे कोष्टक में क्या लिख देंगे? हम उनका फोर नेम लिख देंगे। और अगर ये जो है यहाँ पर अगर खत्म हो जाता है नाम, तो हम स्टार्ट फर्स्ट वर्टिकल से ही करते हैं। DRA और कोष्टक बंद करके डॉट लगा देते हैं। ठीक है ना? कोष्टक बंद करके डॉट लगा देते हैं। अब इनकी जन्म तिथि होती भाई 1892, तो उस 1892 की जो जन्म तिथि है उसको ऐसे लिख के डॉट लगा देते हैं। तो इस तरीके से यहाँ प्रश्न जो पूछा है कि लेखक का जो नाम जन्म तिथि होगी उसको गोल घेरे में किस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना? और अगर मृत्यु हो गई होगी, तो मृत्यु हो गई होगी मान लो, तो मृत्यु हो गई है तो उसको अपन मृत्यु की डेट लिख देंगे, और अगर नहीं है तो इस तरीके से डैश लगा के छोड़ देंगे। चलिए, सीसीसी में क्लास इंडेक्स एंट्री में क्रमिक रूप से निम्नलिखित कौन से भाग होते हैं? अब देखो, क्लास इंडेक्स एंट्री जो है, सीसीसी की कौन सी एंट्री बनी अपनी? क्लास इंडेक्स एंट्री बनी। अब सारी एंट्रियों के अलग-अलग भाग होते हैं, तो हमारी क्लास इंडेक्स एंट्री है उसके 3 भाग होते हैं, और 3 भागों में एक तो होता है शीर्षक, और एक होता है सेकेंडरी सेक्शन, और एक कौन-सा सेक्शन होता है, ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो सेक्शन होगा, क्लास नंबर की बात चल रही है तो उसको क्लास नंबर के रूप में उसको अपन लिखते हैं। एंट्री का जो है उसको क्लास नंबर को लिखते हैं अपन। किसकी एंट्री करते हैं? क्लास नंबर की। क्लियर है? चलिए, वैसे उसको इंडेक्स नंबर भी कहा जाता है। जो नंबर होता है ना, वो जो क्लास नंबर यहाँ जो एडेड एंट्री में बन के आता है उसको इंडेक्स एंट्री भी उसको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय हस्तलिपि की आवश्यकता। अब आप लोगों को मैंने सबसे पहले जब हिस्ट्री बताई थी, तो मैंने आपको कहा था कि भाई सीसीसी जो है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो है पुस्तकालय हस्तलिपि की अवधारणा का पालन करता है। पुस्तकालय हस्तलिपि की अवधारणा का पालन कैसे करता है? कि आप लोग जब कार्ड बनाते हो तो कार्ड को आप लोग हाथ से ही बनाते हो, और आप सारे अल्फाबेटों को काम में लेते हो, और इस तरीके का आप कार्ड जो है बहुत अच्छी राइटिंग में इस कार्ड को बनाने का काम जो है आप करते हो। तो पुस्तकालय हस्तलिपि की अगर बात आ जाए तो उसमें सीसीसी होगा। क्लियर है? सीसीसी होगा उसमें। अगला प्रश्न है, सीसीसी का जो 5वां जो एडिशन है उसका सहायक कौन था? मैंने आपको ये पहले बता दिया था, हिस्ट्री में भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि सहायक कौन है। तो सहायक मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने जो 5वां एडिशन है 1964 में प्रकाशित किया था। अब 1964 में जो प्रकाशित किया था, तो
वो जो है उनके साथ में जो 5वां एडिशन था, तो 5वें एडिशन में उनके साथ में सहयोगी के रूप में कौन हुआ करते थे? वो थे ए नीलमेघन। क्लियर है? चलिए, अब है भारत में 1934 में किस सूचीकरण संहिता का उद्भव हुआ था? तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है, तो ये तो एक ही है जिसका नाम है सीसीसी, जिसके 5 एडिशन आ चुके हैं और 1934 में ये जो है इसका निर्माण हुआ था। तो इसका जो है राइट आंसर क्लासिफाइड कैटलॉग कोड। अगला प्रश्न है, सूची जिनमें कुछ प्रविष्टियां संख्या और कुछ प्रविष्टियां शब्द प्रविष्टि होती हैं, ऐसी सूची डॉक्टर रंगनाथन ने सीसीसी कोड के रूप में बनाई थी। तो उस कोड के अनुसार उसको क्या कहा जाता है? ऐसी जो सूची होती है उसको क्लासिफाइड कोड कहा जाता है। कौन सा कोड है वो? वो क्लासिफाइड कोड है, क्योंकि इसका नाम ही क्लासिफाइड कोड है। अब आप लोगों को याद क्या रखना है कि इसमें कुछ तो कैसी होती हैं, कुछ तो होती हैं शब्द प्रविष्टि, कुछ तो कैसी होती हैं शब्द प्रविष्टि और कुछ कैसी होती हैं संख्या प्रविष्टि। तो पहली हो गई संख्या प्रविष्टि, दूसरी हो गई शब्द प्रविष्टि। अब संख्या प्रविष्टि और शब्द प्रविष्टि को आप कैसे डिवाइड करोगे? तो देखो, दो एंट्रियां होती हैं, एक तो होती है मेन एंट्री, एक तो कौन सी होती है मेन एंट्री, और एक कौन सी होती है क्रॉस रेफरेंस एंट्री। ये दो एंट्रियां होती हैं। ये दो एंट्रियां कैसी होती हैं? तो ये दोनों एंट्रियां जो होती हैं ये होती हैं संख्या प्रविष्टि, याद रखना। नंबर एंट्री होती हैं ये दोनों, और दूसरी जो होती हैं अगली जो बची हुई होती है उनको शब्द प्रविष्टि कहा जाता है। बची कौन कौन सी है? तीन बची होंगी, बुक इंडेक्स एंट्री, क्लास इंडेक्स एंट्री और अपनी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। ओके, तो इस तरीके से डिवाइड किया गया है डॉक्टर रंगनाथन ने, जिसमें कुछ शब्द प्रविष्टियां होती हैं, कुछ संख्या प्रविष्टियां होती हैं। संख्या प्रविष्टि जो नंबर एंट्री होती है मेन एंट्री होती है, और अपनी कौन सी होती है क्रॉस रेफरेंस एंट्री होती है। बाकी जो क्लास इंडेक्स एंट्री, बुक इंडेक्स एंट्री, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, ये सब कौन सी होती है? ये शब्द प्रविष्टियां होती है। क्लियर है? चलिए, आगे का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रविष्टि सीसीसी के अल्फाबेटिकल वर्णानुक्रम भाग में सम्मिलित नहीं है, पूछा है। ये शब्द आ गया, इसमें नहीं है। तो देखो, ग्रंथ निर्देश, बुक निर्देश प्रविष्टियां होती हैं, वर्ग निर्देश और अपनी कौन सी अंतर विषयी प्रविष्टि, और एक है अपनी नामांतर, मतलब क्रॉस रेफरेंस एंट्री की बात चल रही है। और क्रॉस रेफरेंस एंट्री के साथ में कौन सी बात चल रही है? क्रॉस रेफरेंस बुक इंडेक्स एंट्री। तो लेकिन आप लोगों को यहाँ पर क्रॉस रेफरेंस एंट्री की ही बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि इस प्रविष्टि में क्या होता है कि अल्फाबेटिकल भाग में सम्मिलित नहीं होती है। ये अल्फाबेटिकल में नहीं होती है, बाकी की अल्फाबेटिकल में होती है। वही शब्द प्रविष्टि और उसका फर्क पड़ रहा है। क्लियर है? सीसीजी के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में निम्नलिखित अनुच्छेदों का सही क्रम कौन सा है? तो आपको सबसे पहले बताया था लीडिंग सेक्शन, तो ये हो गया पहला, फिर उसके बाद में हेडिंग सेक्शन, तो ये हो गया दूसरा। उसके बाद में बताया था लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, फिर टाइटल सेक्शन, तो ये तीसरा, और ये जो है ये चौथा। तो पहला मतलब 2 1 2 1 4 3, ये रहा चौथे नंबर का इसका सही है। आपको छह सेक्शनों के नाम अच्छे से याद है? लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल सेक्शन, नोट सेक्शन, एक्सेशन नंबर सेक्शन, और एक सेक्शन जो है कौन सा है? ट्रेसिंग सेक्शन, जो बैक कार्ड के पीछे बनता है। क्लियर है? चलिए, बैसलेसिक प्रविष्टि बनाई जाती है। जो बैसलेसिक प्रविष्टि जो होती है वो किसकी बनाई जाती है? संपूर्ण लेखक की प्रलेख की बनती है, या जर्नल की बनती है, या प्रलेख के एक भाग की बनती है? मतलब एनालिटिक एंट्री की बात चल रही है, ठीक है ना? एनालिटिक जो एंट्री होती है, बैसलेसिक जो एंट्री होती है वो किसकी बनती है? तो प्रलेख के एक भाग के लिए बनती है, याद रखना। प्रलेख का मतलब किसी डॉक्यूमेंट्स का एक पार्ट अगर हमको दर्शाना है तो हम उसको एनालिटिक एंट्री के रूप में उसको दर्शाएंगे। क्लियर है? चलिए, अगला प्रश्न है कि शिक्षा मंत्रालय, देखो वो जो मैं कह रहा था ना कि उसका उदाहरण से मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन ये जो है हिंदी में है, इंग्लिश में आपको आगे का प्रश्न जो आएगा वो इंग्लिश में ही अपन अच्छे से समझ पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश में ही आप लोगों को ये जो है प्रश्न हल हो सकता है अच्छे से। शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार को क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार निम्न में प्रस्तुत किया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर किसका? शिक्षा मंत्रालय। जैसे कि अपन को कुछ टाइटल मिलते हैं, मैंने आपको बताया था कि संस्था, अपना कोई भी संस्था, शैक्षणिक संस्था हो या कोई सी सम्मेलन, संघ और कॉन्फ्रेंस, इस तरीके से जो चीजें थी ना, शिक्षा मंत्रालय दिल्ली सरकार के क्लासिफाइड कैटलॉग कोड को कैसे दर्शाएंगे? तो टाइटल क्या हुआ? शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली सरकार। शिक्षा मंत्रालय और दिल्ली सरकार, ये टाइटल है। इस टाइटल को हम लोग
इस सीसीसी में कैसे दर्शाते हैं, ठीक है ना, तो वो आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो इसमें जो है शहर का नाम आता है, शहर का नाम आता है बड़े अक्षरों में, तो दिल्ली जो दहली जो है उसको बड़े अक्षरों में लिख देंगे। फिर उसके बाद में लिखेंगे अपन क्या, उसके बाद में लिखेंगे अपना कौन सा, शिक्षा मंत्रालय, ये नहीं होगा, दिल्ली शिक्षा मंत्रालय ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, दिल्ली शिक्षा मंत्रालय तो ये होगा, दिल्ली को लिखेंगे, फिर कोमा लगा के एजुकेशन, फिर उसके बाद में मंत्रालय ऑफ, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ, ऐसे करके उसको छोटे कोष्टक में बंद कर देते हैं। इसको अपन इंग्लिश में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इसको बड़े अक्षरों में, इसको बड़े अक्षरों में, फिर अपना कौन सा, अपना ये जो मंत्रालय मतलब जो मिनिस्ट्री ऑफ है उसको हम यहाँ लिख के डैश लगा के फिर कोष्टक में बंद करते हैं, याद रखना, ऐसे लिखेंगे उसको, ठीक है। सीसीसी के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में खंडों की संख्या कितनी है, तो आप लोगों को पता ही है खूब अच्छे से कि मैं कितने इस चीज को कह रहा हूँ। सेक्शनों की जो संख्या है, सेक्शनों की संख्या कितनी है, सेक्शनों की संख्या 6 है, क्लियर है, सेक्शनों की संख्या जो है वो कितनी है, 6 है। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस कोड को विषय सूची के लिए पूर्ण संहिताकरण माना गया था, तो कहने का मतलब पूर्णतः विषय सूची के लिए पूर्णतः संहिताकरण माना गया था, वेटिकन कोड को या फिर जेविट कोड को या फिर रंगनाथन के कोड को या फिर सीए कटर के कोड को। तो यहाँ पर कोड्स को लेके बात चल रही है कि कौन से ऐसे कोड थे जिनको इस तरीके से माना गया था, ठीक है ना। निम्नलिखित में से किस कोड को विषय सूची के लिए पूर्ण संहिताकरण माना जाता है, तो आपको पता ही है ये सीसीसी की बात ही चल रही है, सीसीसी का टॉपिक ही चल रहा है, तो रंगनाथन जी ही इसमें उत्तर होंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ट्रेसिंग कार्य इनमें से किसकी पहचान करने में मदद करता है, जोड़ी गई प्रविष्टियों की, सामान्य विषय की प्रविष्टियों की, या विषय विशिष्ट विषय की प्रविष्टियों की। तो इनमें से ट्रेसिंग सेक्शन जो होता है, हमारा ट्रेसिंग सेक्शन इनमें से कौन सा जो सेक्शन है उसकी यहाँ पर बात चल रही है। तो ट्रेसिंग सेक्शन में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो है इसमें जोड़ी गई जो एंट्रियां होती हैं उनकी बात चलती है ना, जोड़ी गई एंट्रियों को लेके यहाँ पर ट्रेसिंग सेक्शन उसकी पहचान करता है, मतलब एडेड एंट्रियों की। चलिए, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में एक वर्गीकृत कैटलॉग कोड जोड़ी गई विशिष्ट वर्ग संख्या प्रविष्टि को किस रूप में परिभाषित किया गया है, मतलब सीसीसी की बात चल रही है और सीसीसी में अभी वर्गीकृत कैटलॉग कोड में जो जोड़ी गई एंट्रियां हैं, तो वर्गीकृत कैटलॉग कोड में जो जोड़ी गई एंट्रियां हैं उसमें वर्ग संख्या मतलब क्लास नंबर, एंट्री जो मतलब क्लास इंडेक्स एंट्री की बात चल रही है, किस रूप में परिभाषित किया जाता है ना, किस रूप में परिभाषित किया जाता है। तो क्या वर्ग सूचकांक प्रविष्टि के रूप में किया जाता है, या मतलब पुस्तक सूचकांक प्रविष्टि के रूप में किया जाता है, या कौन से में प्रति संदर्भ सूचकांक प्रविष्टि के रूप में किया जाता है, या प्रति संदर्भ प्रविष्टि के रूप में किया जाता है। मतलब इनमें देखो, ये प्रति संदर्भ हिंदी में थोड़ा अटपटे लग रहे होंगे, ये क्लास इंडेक्स एंट्री है, ये बुक इंडेक्स एंट्री है, और ये क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री है ना, क्रॉस रेम, और ये अपनी क्रॉस रेफरेंस एंट्री है। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री ही है। सीसीसी एक वर्गीकृत कैटलॉग कोड में जोड़ी गई विशिष्ट वर्ग संख्या क्लास नंबर की बात चल रही थी। यहाँ पर सीरीज उत्पादक के नाम से एंट्री जो है तैयार करने हेतु किस प्रकार की प्रविष्टि सीसीसी में बनाई जाती है, ये सीसीसी है, सीसीसी नहीं है ना, ये थोड़ा करेक्शन मिस्टेक है, इसमें लिख लेना आप सीसीसी, मतलब जो अपना सीरीज उत्पादक के नाम से प्रविष्टि तैयार की जाती है। तो कहने का मतलब एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री, आप इंग्लिश में समझिए कि एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री की बात चलती है तो क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री ही उसका उत्तर होता है, और यदि आपकी सिर्फ सीरीज की बात चलती तो बुक इंडेक्स एंट्री होता है ना। तो इसका जो है क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री इसका राइट आंसर है। चलिए अगला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिगार्डिंग कॉल नंबर ऑफ ए बुक इनकरेक्ट, तो कहने का मतलब जो कॉल नंबर होता है ना, कॉल नंबर किन किन चीजों से मिलकर बना होता है ये आप लोगों से पूछा गया है। तो आपको मैं डायरेक्टली बता देता हूं कि कॉल नंबर जो होता है क्लास नंबर प्लस बुक नंबर प्लस कलेक्शन नंबर, और यदि आपको दिया गया हो तो कॉपी नंबर भी। तो कहने का मतलब वैसे तो आपका तीन चीजों से ही मिलकर बना होता है,
लेकिन अगर आपको कॉपी भी नंबर दिया गया है तो उसको भी इसमें जोड़ के चलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन-सा होगा? यहाँ पर देखिए आप क्लास नंबर, बुक नंबर और अपना करेक्शन नंबर और फिर उसके बाद में कॉपी नंबर, इनसे मिलकर बना होता है कॉल नंबर। किसकी बात चल रही है यहाँ पे? कॉल नंबर की बात चल रही है। क्लियर है? तो कॉल नंबर 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, क्लास नंबर, बुक नंबर, कलेक्शन नंबर और अपना कॉपी नंबर। इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है क्या? कॉल नंबर। चलिए, अब देखो वही संख्या प्रविष्टि वाली बात आ गई है, मतलब नंबर एंट्री। संख्या प्रविष्टि, तो संख्या प्रविष्टि कौन-कौन सी होती है? मैंने आपको बताया था, मेन एंट्री और अपनी क्रॉस रेफरेंस। ये संख्या प्रविष्टि होती है और बाकी की कैसी होती है? शब्द प्रविष्टि होती है। तो राइट आंसर आपका क्रॉस रेफरेंस एंट्री होगा। क्लियर है? चलिए, आगे का प्रश्न है, कौन सी प्रविष्टि अधिकतम जानकारी प्रदान करती है? अब देखो ये एंट्रियों के प्रश्न हैं, अगर आप इस एंट्रियों के प्रश्नों में आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो मैं आपको पहला-पहला मैं जो पार्ट पढ़ाया था तो उससे मैं सबसे पहले मैंने एंट्रियों के बारे में ही बताया था। अगर आपको एंट्रियाँ फिर भी समझ में नहीं आ रही हो, तो मैं भले ही एक बार एंट्रियों की क्लास दोबारा ले लूँगा। पूरी एंट्रियों को एक बार अच्छे से समझा दूँगा। एप्लीकेशन में हमारा जो करियर क्लासेस जयपुर का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन में तो ये सारी चीज़ें दे ही रखी हैं डिटेल वाइज़। लेकिन यदि आप बोलोगे कि भाई कहने का मतलब ये जो एंट्रियाँ हैं, ये हमारी समझ में नहीं आ रही हैं, तो मैं आप लोगों को वो एंट्रियाँ सेपरेट भी समझा दूँगा। तो आप लोग इन एंट्रियों से बोर ना हो, क्योंकि ये जो प्रैक्टिकल है ना, ये प्रैक्टिकल थोड़ा-सा ऐसा ही है। आप लोगों को कहने का मतलब जो क्लासिफिकेशन तो इससे भी कठिन है। कैटलॉग तो फिर भी आप अच्छे से कर लोगे, क्लासिफिकेशन थोड़ा-सा और कठिन होता है। तो आप लोगों को ऐसे इसमें बोर होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग पहले एंट्रियों की थ्योरी पढ़िए, ऑब्जेक्टिव फिर उसके बाद में आप ऑब्जेक्टिव करोगे तो बहुत अच्छे से आपको जो है ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएँगे, है ना? तो आप लोग अच्छे से इन चीज़ों को करिए। तो ये पूछा है कि कौन-सी प्रविष्टि अधिकतम जानकारी देती है? तो सीधी-सी बात है, मेन एंट्री जो होगी सबसे ज़्यादा जानकारी देती है। क्योंकि मेन एंट्री से ही एडेड एंट्रियाँ निकल के आती हैं और मेन एंट्री जो होती है वो सबसे ज़्यादा जानकारी प्रदान करती है, क्योंकि उसमें सारी जानकारी एक ही एंट्री के एक ही कार्ड में होती है, जिसको नाम है मेन एंट्री। इसलिए सबसे ज़्यादा जानकारी हमें मेन एंट्री से मिलती है। क्लियर है? चलिए, ये जो है सीसीसी के अनुसार, अब देखो ये है समझने वाला प्रश्न। आप लोगों को मैंने आपको संस्था वाला और वो था ना सम्मेलन वाला, वो जो प्रश्न बताया था कि उदाहरण मैं आपको समझाऊँगा, तो वो यही उदाहरण है ना? यही उदाहरण है। तो ये जो उदाहरण है इसमें क्या कहा गया है कि सीसीसी के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। तो कहने का मतलब ये आपका टाइटल दिया गया है, ये वाला। सिर्फ इस वाले टाइटल को आप देखिए और इस वाले टाइटल में आप किस तरीके से उसको एंट्री करेंगे, तो आप ये यहाँ पर प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप शहर का जो नाम है, उस शहर के नाम को बड़े अक्षरों में लिख दीजिए। अगर इसकी जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी आता तो इंडिया को आप लिखते। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आता तो राजस्थान को भी आप लोग लिखते। तो ये जो है गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, तो इसमें दिल्ली को जो है बड़े अक्षरों में लिख दीजिए और दिल्ली को बड़े अक्षरों में लिखने के बाद में आप लोगों को एजुकेशन किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ किसका है, एजुकेशन का है। और यहाँ पर वो जो प्रश्न था उसमें क्या कहा था कि उस जो है शब्द को हटाते हैं तो गवर्नमेंट को हम हटा देते हैं। तो वो प्रश्न यहाँ पर ऐसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सी एंट्री है जिसमें हम उस शब्द को हटा देते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट को हटाते हैं। तो कहने का मतलब वो ऐसी 3 प्रकार की कोऑपरेटिव जो है एंट्रियाँ बनती हैं, है ना? संस्था, सम्मेलन और इस तरीके से जो 3 एंट्रियाँ बनती हैं ना, तो इसमें गवर्नमेंट को हटा देते हैं और यहाँ पर कैसे अपन सबसे पहले शहर का नाम लिख देंगे बड़े अक्षरों में, जैसे इसमें देहली लिखा है, फिर उसमें एजुकेशन को लिख देंगे बड़े अक्षरों में और फिर छोटे कोष्ठक में मिनिस्ट्री ऑफ लिख के डैश लगा देते हैं। तो इस तरीके का ये प्रश्न बनता है। ये जो प्रश्न है इस तरीके से आप लोगों को ये देखने को मिलेगा और ऐसा प्रश्न आपका बिल्कुल ये मान लीजिए जैसे गणित में आप लोगों के नंबर कैसे आ जाते हैं अच्छे से, ऐसे अच्छे से नंबर इसमें भी आपके आ सकते हैं, क्योंकि इसमें याद करने का फैक्ट क्या है, सिर्फ समझने का फैक्ट है कि सबसे पहले शहर का नाम, फिर उसमें कौन सा मिनिस्ट्री है तो उसको लिख देंगे और उसके बाद में मिनिस्ट्री ऑफ को कोष्टक में बंद कर देंगे, डैश भी लगाना याद रखना। अगला प्रश्न है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का जो 5वां एडिशन है, निम्नलिखित में से कौन-सा मुख्य प्रविष्टि का भाग नहीं है? तो टाइटल सेक्शन होता है, बिल्कुल होता है ना? नाम सेक्शन नहीं होता है कोई भी। लीडिंग सेक्शन भी होता है, ट्रेसिंग भी होता है, लेकिन नाम नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन-सा होगा? ये इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? निम्नलिखित में से कौन-सा नियम क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में व्यक्तिगत नाम की पसंद का मार्गदर्शन करता है? तो कहने का मतलब ये जो है मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि ऐसा जो है ये निश्चितता का उपसूत्र होता है, निश्चितता के उपसूत्र में ये चीज़ चलती है ना?
अगला प्रश्न है सीसी की हेडिंग सेक्शन में निम्नलिखित में से किसकी एंट्री की जाती है। सीसीसी का जो हेडिंग सेक्शन है, तो आपको पता ही है, मैंने आपको बताया था कि भाई सीसीसी की जो हेडिंग सेक्शन होगा, जो सेकंड सेक्शन जो होता है, लीडिंग सेक्शन के बाद में कौन सा, सेकंड सेक्शन, ये अपना कॉल नंबर, और लीडिंग सेक्शन के बाद मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अपन उसके सरनेम को लिखते हैं। किसके, अब सरनेम किसका होगा, सरनेम होगा ऑथर का। तो ऑथर की बात चल रही है, तो इसमें किसकी एंट्री की जाती है, ऑथर की जाती है। इसमें ऑथर का सरनेम बड़े अक्षरों में पहले लिखते हैं, फिर कॉमा लगा के उसका रियल नेम लिख देते हैं, छोटे कोष्ठक में बंद करके डॉट लगा देते हैं। और यदि आपको डेट ऑफ बर्थ दी गई होती है तो डेट ऑफ बर्थ को भी उसमें छोटे कोष्ठक में अपन ऐड करके लिख देते हैं। तो ये जो मैं जितनी भी बातें आप लोगों के लिए बोल रहा हूँ, जो भी शब्द मेरे मुंह से निकल रहे हैं, ये सारे के सारे शब्द अपने आप में एक प्रश्न बन के आपके सामने आ रहे हैं। तो कहने का मतलब, जब फर्स्ट में मैंने आप लोगों को जो थ्योरी पढ़ाई थी, तो उस थ्योरी में मैं जो मैंने आपको सब चीजें बताई थी, वो सारी चीजों के ही ये ऑब्जेक्टिव है, और वही चीजें घूम घाम के आपके पास तोड़ मरोड़ के आपके लिए आ रही है। तो आपको यही यही तो करना है। आप लोगों को इस तरीके से जब इतने और सारे ऑब्जेक्टिव जब एक चीज के आप निकाल लोगे, तब आप आराम से वो टॉपिक पूरा क्लियर कर पाओगे। तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा कि भाई ये एंट्रियां जो होती है उनमें से ऑब्जेक्टिव प्रश्न एग्जाम में कैसे बनते हैं। हम लोगों ने प्रैक्टिकल तो कर लिया था, प्रैक्टिकल में तो हम पास हो गए थे, लेकिन यहाँ एग्जाम में किस तरीके से बनेंगे वो आप लोगों को कैसे आएगा, वो इन ऑब्जेक्टिवों के माध्यम से ही आएगा। ठीक है साथियों, तो ऑब्जेक्टिव आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। चलिए आगे का प्रश्न है, सीसीसी में स्पेसिफिक एडेड एंट्रियां क्या हैं, मतलब स्पेसिफिक जो एडेड एंट्रियां हैं वो सीसीसी में कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि सीसीसी की जो स्पेसिफिक जो एंट्रियां होती हैं वो कौन सी होती हैं। इसको ये जो है, ये प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है। तो हमारी जो क्लास इंडेक्स एंट्री होती है, उस क्लास इंडेक्स एंट्री में ये जो स्पेसिफिक जो एंट्री होती है वो कौन सी होती है, क्लास इंडेक्स एंट्री होती है। ठीक है ना, क्लास इंडेक्स एंट्री होती है। अगला प्रश्न है, क्योंकि उसमें चेन इंडेक्स से चेन को पूरी तरह प्रोसेस किया जाता है, उस चेन को खोला जाता है, डॉक्टर एस रंगनाथन की जो चेन प्रोसेस थी, और उसके बाद में उस एंट्री को बनाया जाता है। यहाँ पर पूछा है कि करेक्ट रेंडरिंग ऑफ हेडिंग इन सीसीसी। तो कहने का मतलब आप लोगों को ये ऑथर का नाम दे रखा है, थोड़ा विदेशी ऑथर है, आप लोगों को नाम थोड़ा अटपटा लग रहा है। प्रश्न में कुछ नहीं है, प्रश्न में सिर्फ आपको इसकी जगह मान लीजिए मेरा नाम आ जाता, भाई मेरा नाम आ जाता हितेंद्र चौधरी, तो आप क्या करते, सिर्फ चौधरी को बड़े अक्षरों में लिख देते, और हितेंद्र को आप क्या करते कि छोटे अक्षरों में लिख के और छोटे कोष्ठक में बंद कर देते, बाद में डॉट लगा देते, इतना करते। तो अब यहाँ पर प्रश्न को थोड़ा समझना, क्योंकि थोड़ा नाम अटपटा है, आप लोगों के लिए अटपटा है। अब इसमें क्या है, सिर्फ एक नाम दे रखा है, हमको कुछ नहीं करना, हमको ये नाम ऐसे रटना नहीं है, हमको सिर्फ समझना है। अब समझना क्या है, समझना आप लोगों को यही है कि सीसीसी में यदि आपको कोई नाम दे रखा है ऑथर का, तो उसको आप कैसे एंट्री करोगे। तो देखो यहाँ पर नाम दे रखा है क्या, सर ऑर्थर थॉमस क्वेलिर कोच, ये आपको नाम दे रखा है, तो आप उसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भाई अगर ऐसा आपको कोई सिंबल, सर, मैडम, फलाना ढिकाना अगर कुछ दे रखा है तो उसको अपन नहीं लिखते। सबसे पहली बात कौन से सेक्शन में है, लीडिंग सेक्शन के बाद हेडिंग सेक्शन में। तो हेडिंग सेक्शन में इस ऑथर को कैसे लिखेंगे वो आपसे पूछा गया है। फिर उसके बाद में बात आती है किसकी, फिर उसका सरनेम अपन लिखेंगे। तो सरनेम जो लिखेंगे, तो सरनेम आपका हो गया ये इसका सरनेम आ गया। अब सरनेम ये आ गया, तो इसको कैसे, बड़े अक्षरों में, और फिर उसके बाद में इसका जो फोर नेम है उसको छोटे कोष्ठक में बंद करके छोटे अक्षरों में लिख देंगे। सिंपल सी बात है, इसमें है क्या है। अब देखो यहाँ पर जो है बड़े अक्षरों में इसको लिख दिया, और उसके बाद में छोटे कोष्ठक में बंद करके और छोटे कोष्ठक में इसको लिख के और डॉट लगा दिया। ये सिंपल सा प्रश्न है। सर और जो भी ए एन दा जो भी चीजें उनके सामने होती हैं उन सबको हटा देते हैं, है ना, सम्मान सूचक शब्दों को हम उसमें नहीं लिखते हैं। ये यहाँ पर इसका प्रश्न है पूरा। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा, ये आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देख लो अब आप, यहाँ पर रंगनाथन जी क्या कर रहे हैं, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में जो लेखकीय द्वंद्व है, उस लेखकीय द्वंद्व में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं ये आप लोगों से पूछा गया है। तो व्यक्ति बनाम व्यक्ति, व्यक्ति बनाम कोऑपरेटिव निकाय, और सरकार बनाम संस्था, और व्यक्ति बनाम प्रकाशन। तो मैंने आपको बताया था कि भाई व्यक्ति बनाम व्यक्ति होता है
व्यक्ति बनाम जो कोऑपरेटिव निकाय जो होती हैं, कोऑपरेटिव बॉडी जो होती है जिसमें सरकार, संस्था और सम्मेलन तीनों चीज आती है ना, उनको कोऑपरेटिव बॉडी कहा जाता है। तो उन कोऑपरेटिव बॉडी और उसके बाद में सरकार, संस्था का नाम, तो ये तीनों चीजें इसमें आती हैं। और ये जो व्यक्ति बनाम प्रकाशन जो होता है ना, पर्सन वाली जो बात हो रही है वो इसमें नहीं होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए बी सी होगा। क्या होगा? ए बी सी होगा। ए बी सी होगा तो मतलब 3 इसका राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे का जो प्रश्न है, आगे का प्रश्न क्या कह रहा है? क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में जो मेन एंट्री में नामांक में प्रदर्शित होता है ना, मेन एंट्री के जो नामांक जो है उसमें क्या प्रदर्शित होता है, मतलब कॉल नंबर में क्या कौन से उसमें लिखते हैं, तो लीडिंग सेक्शन में लिखते हैं। अब मैं थोड़ा सा फास्ट आप लोगों को करवाऊंगा ताकि थोड़े से और 10-5 जो ऑब्जेक्टिव है अपन जल्दी से कर सकें, और वही बात जो है रिपीट हो रही है और समझ में आप लोगों की चीजें आ चुकी हैं, तो मैं आपको एक बार अच्छे से बताते चलूंगा। आप अच्छे से ध्यान से चलना चलना है ना। देखो, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार अग्र अनुच्छेद में कौन सा डाटा किया जाता है? अग्र अनुच्छेद का मतलब क्या कह रहा है इसमें, इंग्लिश में देखिए आप, लीडिंग सेक्शन में कॉल नंबर को लिखा जाता है। ओके, अगला प्रश्न है, अगला जो प्रश्न है वो कौन सा है कि क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में जो है जे, जे किससे संबंधित होता है? एक चैप्टर है, मैंने आपको बताया था 21 चैप्टर होते हैं जिसमें जे जो चैप्टर है वो किससे यहाँ पर संबंधित होता है, तो जे जो चैप्टर होता है वो किससे संबंधित होता है? नामों के उपकल्पन से ये जो है संबंधित होता है। जे जो चैप्टर होता है वो नामों के उपकल्पन से, है ना। चलिए अगला जो प्रश्न है, एमपीटी डिजिट की अवधारणा सुविधा दी गई थी। अब ये एमपीटी डिजिट की जो बात है ये कॉलन क्लासिफिकेशन में होती है, और कॉलन क्लासिफिकेशन में एमपीटी डिजिट को लेके अगर आपको प्रश्न अगर ऐसा चलो आ भी जाए तो इसमें आएगा तो वो एक्स्ट्रा जो होगा, एक्स्ट्रा पोलेशन इन एरे में होगा, है ना। एक तो होता है कौन सा, इंटरपोलेशन, लेकिन ये एक्स्ट्रा में होगा, है ना। आपको पता होगा कि जैसे एक किताबें रखी हुई हैं, इसमें इधर स्पेस दे रखा है, इधर स्पेस दे रखा है, तो ये एक्स्ट्रापोलेशन में आता है। और एंटर की बात करें तो यहाँ पर इधर किताब है, इधर किताब है, बीच में अपन ने जगह छोड़ रखी है, तो वो किस में आता है, इंटरपोलेशन में आता है। लेकिन ये सीसी का प्रश्न है, लेकिन फिर भी आप लोग याद रख लेना इसको, है ना। मुख्य प्रविष्टि के निम्नलिखित अनुच्छेदों को क्लासिफाइड कैटलॉग कोड के अनुसार सही से जमाइए। तो जमाने का जो है आप लोगों को खूब पता ही है। सबसे पहले लीडिंग सेक्शन आता है, फिर आपका हेडिंग सेक्शन आता है, फिर आपका टाइटल सेक्शन आता है, और फिर आपका नोट सेक्शन आता है। तो यहाँ पर 2 3 4, 2 3 4 1 ये प्रश्न इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सीसीसी में क्लास इंडेक्स एंट्री में एस ए ई किस रूप में होती है? तो ये एस ए ई जो होती है वो किस रूप में होती है? तो वो होती है सब्जेक्ट एनालिटिक एंट्री के रूप में होती है। कैसी होती है? सब्जेक्ट एनालिटिक एंट्री के रूप में होती है। स्पेसिफिक एंट्री भी कही जाती है, ये याद रखना। दो विशेषताएं हो गई हैं इसकी। सीसीसी जो है इसमें मुख्य प्रविष्टि तैयार की जाती है। सीसीसी जो होगी इसमें मुख्य प्रविष्टि जो होगी वो तैयार कैसे की जाती है? ऑथर अप्रोच से, सब्जेक्ट अप्रोच से, या दोनों से? सब्जेक्ट के अप्रोच से ही ये जो है मेन एंट्री तैयार की जाती है। अगला जो है, सीसीसी में नवीनतम कौन सा संस्करण है? तो 5वां संस्करण नवीन है, जो कब आया था? 1964 में आया था। याद करना इन सारी चीजों को, 1964 में आया था। अगला है, सीसीसी में जो स्यूडोनेम रियल नेम एंट्री बनती है वो किसमें बनती है? वो आपकी इसमें ही बनती है, क्रॉस रेफरेंस एंट्री, जो मैंने बताई थी। ये जो अपनी जो कौन सी क्रॉस रेफरेंस एंट्री जो होगी वो 5 प्रकार की होती है। इसमें स्यूडोनेम रियल नेम एंट्री भी होती है, और अपना एडिटर ऑफ सीरीज एंट्री भी इसमें ही होती है। सजातीय भी होती है और पद वैरूप्य भी होती है। ये सब 5 भाग होते हैं इसके। एनालिटिक एंट्री किस के लिए बनाई जाती है? जो एनालिटिक एंट्री होगी वो किसके लिए बनाई जाती है? तो वो पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स के लिए बनाई जाती है, आपको खूब अच्छे से पता है। अगला है, चयन प्रोसीजर किससे संबंधित है? तो चयन प्रोसीजर जो है वो किससे संबंधित है? तो वो वर्ग सूचकांक प्रविष्टि से संबंधित है, या फिर अपन कह सकते हैं कि कॉल नंबर से संबंधित है ना, या फिर अपन कह सकते हैं कि प्रिपेयरिंग कैटलॉग कोड से संबंधित है, और या फिर अपन कह सकते हैं किससे, प्रिपेयरिंग एनालिटिक एंट्री से संबंधित है। तो ये जो है आपको खूब अच्छे से पता है, चेन प्रोसेस हमेशा किसका बनता है? वर्ग का बनता है, क्लास नंबर का बनता है। क्लास नंबर का बनता है, और क्लास नंबर के प्रोसेस से हम गुजरते हैं, और गुजरने के बाद में ही हम उसके नंबरों को फाल्स लिंक, शॉर्ट लिंक में देते हैं, फिर हम उसका प्रोसेस निकाल के सामने लेके आते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, जो वर्ग निर्देश एंट्री जो होती है उसमें प्रलेख की वर्ग संख्या जो होती है वो किस पर आधारित होती है? मैंने आपको बताया था, ये जो लिंक होती हैं ये लिंक किस तरीके से होती हैं। जैसे अपन चेन प्रोसेस को एक बार बताता हूँ मैं आप लोगों को, है ना। तो चेन प्रोसेस जो डॉक्टर रंगनाथन ने दिया था, क्लास नंबर जो होता है, सबसे पहले तो कॉल नंबर होता है,
और कॉल नंबर में से ही ये क्लास नंबर बनता है, मतलब क्लास नंबर से ही बनता है कॉल नंबर। तो सबसे पहले जो कॉल नंबर होता है उसमें होता है क्लास नंबर। अब क्लास नंबर को हम चेन के प्रोसेस से हम इसमें निकालते हैं, और चेन प्रोसेस को जब हम निकालते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा ओ ओ मतलब लिटरेचर O1112 इस तरीके से अगर कोई वो चीज होती है ना, तो अपन उसको प्रोसेस करते हैं, जैसे ओ, फिर उसके बाद में O.1 मतलब पोस्टमार्टम, मैंने जो शब्द यूज लिया था एक तरह से। तो ओ लिटरेचर के लिए है, फिर इसका कोई मतलब नहीं होता है, तो ऐसे अपन जिसका कोई मतलब नहीं होता है वो फाल्स लिंक होती है, जिसका मतलब होता है वो शॉर्ट लिंक होती है। तो शॉर्ट लिंक से ही हम इसको ज्यादातर प्रलेख में इसकी जो एंट्री है उसको बनाने का काम करते हैं, और जो अनशॉर्ट लिंक है इससे हम कभी कभी बनाते हैं और इसका भी कोई मतलब नहीं रहता है। अगला है क्लासिफाइड कोड में दूसरा एडिशन को कैसे लिखेंगे, तो मैंने आपको बता दिया था कि एडिशन दूसरे को ed.2 करके लिखेंगे, डॉट भी आएगा ध्यान रखना, ed.2 करके लिखेंगे। अगला है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का 5वां संस्करण 1964 में, मैंने आपको कई बार बता दिया है। अगला प्रश्न है किसका, कि इसमें कुल कितनी एंट्रियां बनती हैं, तो सॉरी क्लासिफाइड कोड में कुल कितनी प्रविष्टियां बनाई जाती हैं, तो क्लासिफाइड सीसीसी में कुल कितनी एंट्रियां बनाई जाती हैं। तो एंट्रियां जो होगी, एंट्रियां वैसे देखो तो वैसे तो अपनी कितनी दो प्रकार की होती है, लेकिन कितनी बनाई जाती है, मान लीजिए एक कार्ड है, उस कार्ड की कितनी एंट्रियां हम अधिकतम बना सकते हैं, ऐसे आप लोगों से ये प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न इस तरीके से आपको घुमा के थोड़ा सा पूछा है, तब आप लोगों को क्या बताना है कि ज्यादा से ज्यादा हम 6 एंट्रियां बना सकते हैं एक कार्ड की, ये पूछा है ऐसे। अगला है कि हम पेंसिल से क्या लिखते हैं, तो पेंसिल से तो हम कॉल नंबर ही लिखते हैं, है ना। कहाँ लिखते हैं, जहां कॉल नंबर हमको दे दिया गया है वहां। ओके। अगला प्रश्न है एडेड एंट्रियां किस अनुभाग के अंतर्गत आती हैं, तो एडेड एंट्रियां जो होंगी वो हमारे ट्रेसिंग सेक्शन के अंतर्गत ही आती हैं। एडेड एंट्रियों को हमेशा ट्रेसिंग सेक्शन से ही उठा के, मतलब एडेड एंट्रियां बना ली, एडेड एंट्रियों के टाइटल टल्ले उठा के ट्रेसिंग सेक्शन में रख दी अपन ने। तो ये प्रश्न है कि इधर एडेड एंट्रियां किस अनुभाग के अंतर्गत आती है, तो सारी एडेड एंट्री अपनी ट्रेसिंग सेक्शन के अंतर्गत आती हैं। निम्न में से कौन सा सही है, तो ये भी आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि निम्न में से कौन सा सही नहीं है, तो कौन सा एक मुख्य प्रविष्टि को बरकर कैटलॉग कोड में यहाँ पर कह सकते हैं कि कौन सा अग्र अनुभाग शामिल है, तो लीडिंग सेक्शन होता है ना। दूसरा है कि कॉल नंबर को हमेशा पेंसिल से लिखते हैं, ठीक है। तीसरा है कि हमारा अपना कौन सा सेक्शन है जो ट्रेसिंग सेक्शन है वो उसके कार्ड के पीछे लिखते हैं, और ये जो है इसमें ये गलत है, तो इसको ही अपन राइट आंसर मान के चलेंगे। तो इसमें नहीं पूछा है तो नहीं, ये नहीं है। क्लियर है। चलिए आगे का है विश्लेषणात्मक प्रविष्टि को किसके लिए तैयार किया जाता है, तो उसको किसके लिए तैयार किया जाता है, तो उसको ये किया जाता है किसी आइटम के भाग के लिए पहुंच प्रदान करने के लिए। अगर किसी आइटम के पास पहुंचना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इसे अपन कह सकते हैं एनालिटिक एंट्री का अपन कहते हैं, एनालिटिक एंट्री को बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें जो है इसमें राइट आंसर कौन सा है, 3 इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है किसी प्रलेख के पूर्ण कैटलॉग रिकॉर्ड को जाना जाता है, मतलब कोई प्रलेख है, डॉक्यूमेंट्स है, तो उसका पूरी तरह कैटलॉग रिकॉर्ड है, तो उसको किस रूप में जाना जाएगा, मतलब ये प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो उसको किसमें मेन एंट्री में से जान लेंगे उसको, ठीक है। मेन एंट्री जो होगी उसमें से उसको जान लेंगे। अगला प्रश्न है सीसीसी में वर्ग निर्देश संलेख के रूप में जाना जाता है, तो सीसीसी में जो कौन सी क्लास इंडेक्स एंट्री जो है उसको किसके रूप में जाना जाता है, तो वो कौन से रूप में जानी जाएगी, तो वो विषय वैश्लेषिक संलेख के रूप में जानी जाएगी, ठीक है ना। संलेख के रूप में जानी जाएगी। अगला प्रश्न है इसी में कैटलॉग जिसमें नंबर एंट्री और वर्ड एंट्री को जाना जाता है, तो कैटलॉग जिसमें नंबर एंट्री भी हो और जिसमें वर्ड एंट्री भी हो, तो वो कौन सी होगी, क्लासिफाइड कैटलॉग एंट्री होगी, ठीक है। तो ये जो चल रहा है ना साथियों, आप लोग इसको ऐसे ना लें हल्के में, बहुत अच्छे से आप लोगों को ये समझना है। आप लोगों को मैं ज्यादा से ज्यादा मैटर देने के चक्कर में इतना सब कुछ कर रहा हूँ, आप लोगों को मैं जितना हो सके उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ये चीजें जो है मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है कि एग्जाम आपके यहाँ आ गई है अब, इसलिए, ठीक है ना। अगला है वर्गीकृत कैटलॉग कोड को मुख्य प्रविष्टि को पूरा करने के लिए तैयार किया जाता है, सब्जेक्ट अप्रोच से, ऑथर अप्रोच से, या दोनों से, तो सब्जेक्ट अप्रोच से उसको पूरा किया जाता है। क्लियर है। अगला प्रश्न कौन सा है, अपना क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का नवीनतम संस्करण वही 5वां संस्करण है। अगला कौन सा है वर्गीकृत सूची कोड में मुख्य प्रविष्टि में शामिल होते हैं, तो मुख्य प्रविष्टि में आपके कितने 6 सेक्शन शामिल होते हैं मेन एंट्री में, है ना। अगर आपसे पूछ लिया जाता कि मेन एंट्री के जो फ्रंट पेज है उसमें कितने सेक्शन शामिल होते हैं, तब 5 आंसर देना होगा। देखो एग्जामिनर है, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर एग्जामिनर के मन में आ गया कि चलो मैं इसको घुमा देता हूँ थोड़ा सा, तो वो ऐसे भी पूछ सकता है कि सीसीसी के मेन एंट्री के मेन पेज पर कितने सेक्शनों की एंट्री की जाती है,
तब आपको 5 उत्तर देना होता है। लेकिन आप बिना पढ़े, बिना सोचे जब आप 6 उत्तर देने की कोशिश करोगे, तब आप वहाँ पे मारे जाओगे। तो आपका जो सेक्शनों की संख्या है कितनी है? सेक्शनों की संख्या यहाँ पर 6 है। चलिए। अगला प्रश्न है, सीसीसी में जो रियल नेम, स्यूडोनेम की जो एंट्री है वो किसमें बनती है? तो वो उसकी क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री में ही बनती है। ठीक है, क्रॉस रेफरेंस इंडेक्स एंट्री। अगला जो प्रश्न है, संकेतन मतलब ट्रेसिंग में प्रयुक्त स्मृति सहायक उपकरण कौन सा है? तो ये निमोनिक्स डिवाइस होती है। ये सीसी का प्रश्न है ये, तो इसको छोड़ो। हालांकि उत्तर इसका निमोनिक्स होगा, ध्यान रखना। अगला है, परिगण कैटलॉग कोड में उपशीर्षक के बाद में क्या लिखा जाता है? आप लोगों को पता होगा कि अपना कौन सा सीसीसी की बात चल रही है। अब देखो सीसीसी के चिन्ह तो फिर भी एक बार को इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एसीआर2 का तो एक एक चिन्ह आपका, चाहे फिजिकल डिस्क्रिप्शन को लेकर हो, चाहे आपका टाइटल सेक्शन को लेकर हो, दोनों की दोनों जो है आपको बहुत अच्छे से याद करके चलने हैं, है ना? तो उनको आप बहुत अच्छे से ही याद करके चलना। तो यहाँ पर तो कुछ ज्यादा बात नहीं है, यहाँ पर सिर्फ फुल स्टॉप की बात चल रही है, तो फुल स्टॉप को लगाते हैं उसके बाद में, है ना? रंगनाथन कैटलॉग अभ्यास किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? तो ये जो है 1974 में इसको प्रकाशित किया गया था, पार्ट एन के नाम से। ये भी आपसे पूछा जाता, पार्ट किसके नाम से? एन के नाम से। वर्गीकृत सूची कोड में आख्या अनुभाग को विभाजित किया गया है। आख्या 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 मतलब टाइटल, तो उसको कह सकते हैं कि 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें अपन टाइटल, उप टाइटल और अपना जो भी दे रखा है उसका वो। मुख्य प्रविष्टि क्या है? तो मुख्य प्रविष्टि एक बेसिक एंट्री है। मेन एंट्री एक तरह से बेसिक एंट्री है ना? अगला प्रश्न है, वर्गीकृत कैटलॉग कोड में एडिशन जो होता है, एडिशन विवरण में दर्ज किया जाता है। तो एडिशन अगर आपको दे रखा है, किसमें? क्लासिफाइड कैटलॉग में एडिशन का विवरण आप लोगों को दिया गया है, तो उसको कैसे लिखोगे आप? तो उसको अपन कैसे लिखेंगे? उसको लिखने के लिए यही पूर्ण विराम का चिन्ह आप लोग लगाएंगे। अगला है, क्लासिफाइड कैटलॉग कोड में 5th एडिशन के अनुसार मुख्य प्रविष्टि किसके अंतर्गत बनेगी? मेन एंट्री जो होगी वो किसके अंतर्गत बनेगी? तो किसके? लेखक के, या फिर आख्या के, है ना? या फिर अपन कॉल नंबर से, या फिर प्रकाशन से। तो सबसे पहले आपको पता ही है कि लीडिंग सेक्शन में यहाँ पर कॉल नंबर जो होता है उसकी एंट्री की जाती है, और उसकी एंट्री के साथ में ही यहाँ मुख्य प्रविष्टि इसी के आधार पर पूरी बनती है। चलिए। अगला है, एक पुस्तक एक अध्याय के विषय के लिए की गई प्रविष्टि को क्या कहा जाता है? मतलब एक पुस्तक, किसी एक पुस्तक का कोई एक अध्याय अगर अपन को कर रहे हैं, तो उस अध्याय की जो एंट्री है वो किस तरीके से की जानी है, तो वो यहाँ पर पूछा गया है। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा? क्रॉस रेफरेंस एंट्री के रूप में, है ना? क्रॉस रेफरेंस एंट्री की बात चल रही है, तो क्रॉस रेफरेंस एंट्री के रूप में उस अध्याय को पूछा जाता है। चलिए। 2-4 प्रश्न और रहे हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम ज्यादा ले लिया है मैंने। विश्लेषणात्मक प्रविष्टि किसके लिए तैयार की जाती है? तो एनालिटिक एंट्री जो होगी वो किसके लिए तैयार की जाती है? पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स के लिए तैयार की जाती है। अगर हम किसी और की किताब का कोई एक पार्ट हम दर्शाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए एनालिटिक एंट्री हम लोग करते हैं। विषम को चुनिए, तो विषम जो है संदर्भ, ये एंट्री होती है, विश्लेषणात्मक एंट्री होती है, इधर प्रविष्टि होती है। तीनों की एक ही बात है, लेकिन केंद्रक प्रविष्टि नहीं होती है, तो ये इसका विषम है। ठीक है। अगला है कि जोड़े गए इंद्राजों में दूसरा नाम क्या है? तो जोड़े गए इंद्राजों में दूसरा नाम जो होगा वो कौन सा होगा? सेकेंडरी एंट्री होंगी, एडेड एंट्रियां होंगी वो, है ना? अगला है, जो विषय प्रविष्टि के वर्ग के नाम से उसके वर्गांक को संदर्भित करती है, उसे किस रूप में जाना जाता है? मतलब यहाँ पर क्या करा है कि सब्जेक्ट एंट्री जो होगी है, वर्ग के नाम से उसके वर्गांक को संदर्भित करती है। अगर वर्ग का नाम है और वर्गांक को संदर्भित करेगी, तो वो उसे किस रूप में जाना जाता है ना? तो किस रूप में जाना जाता है? देखो, कभी भी आपको वर्गांक आ गया, वर्ग आ गया, वर्गांक, वर्ग, इस तरीके के अगर कोई शब्द आते हैं, तो सीधा सीधा आप क्लास इंडेक्स एंट्री की बात ही करना वहां पे। ठीक है ना? तो क्लास इंडेक्स एंट्री की बात ही आप लोगों को वहां पे करनी है। क्लियर है? तो ये जो है हमारा आज का जो टॉपिक है, सीसीसी, यही खत्म होता है, और सीसीसी के 2 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। और यदि आप सीसीसी के इन दोनों पार्टों के, इन दोनों में जितने भी लगभग आपके 100 150 लगभग ऑब्जेक्टिव हुए थे और थ्योरी हुई थी, तो इन दोनों पार्टों को अगर आप अच्छे से, अब भी आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, तो इनमें से ही आपके प्रश्न आपको एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। और इनसे बाहर तो क्या ही जाना है, सारी एंट्री जो सीसीसी की एंट्रियां हैं, इसकी एंट्रियां पूरी इसमें आ गई हैं, और पूरा एक एक चीज को मैंने आपको डिटेल से समझाया है ना?
बिल्कुल टाइम खराब किया नहीं है, सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से और बहुत सटीक तरीके से मैंने आपको बताता चला हूँ। सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों की हुई हैं, ठीक है ना? तो आप लोग ये निश्चितता से रहें कि भाई आपका जो है एग्ज़ाम बहुत अच्छा होने वाला है। सारी एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम दोगे, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, आप राजस्थान की दे रहे हो, आप बिहार की दे रहे हो, केवीएस, ईएमआरएस की दे रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम दोगे तो सारी एग्ज़ामों में ये सबसे बेस्ट क्लास होंगी। आपकी सीसीसी है, बहुत अच्छे से मैंने आपको कराई है। इसके बाद में हम अब है एएसीआर2 को स्टार्ट करेंगे। तो एएसीआर2 को भी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो इस तरीके से हमारी जो क्लासेस हैं, वो लगातार चल रही हैं और चलती ही रहेंगी। ठीक है साथियों? तो बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इस क्लास से जुड़ने के लिए। थैंक यू।